आप देख रहे हैं राम कन्या न्यूज चैनल और मैं आपके साथ सुरभि मिश्रा। राजस्थान सरकार आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर एएनएम को एएनएमएस का प्रशिक्षण दे रही है ताकि सब सेंटर पर आने वाले मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सके। लेकिन सरकारी कारिंदेही सरकार की महत्वाकांक्षी ट्रेनिंग के पलीता लगाने में लगे हुए हैं। केकड़ी जिले में केकड़ी सरवाड़ भिनाय ब्लॉक में कार्यरत यूटीबीएन आरएचएम व सरकारी एएनएम को 5 जनवरी से 15 जनवरी तक ट्रेनिंग दी गई, लेकिन स्थानीय चिकित्सा अधिकारियों ने ट्रेनिंग के नाम पर महज कागजी खाना पूर्ति कर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर अपनी जेब गर्म करने का काम किया है। ट्रेनिंग 15 जनवरी को खत्म होनी थी, लेकिन चिकित्सा अधिकारियों ने 13 जनवरी को ही ट्रेनिंग खत्म कर कर्मचारियों के हस्ताक्षर करवा लिए। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि चिकित्सा विभाग द्वारा यह ट्रेनिंग आवासीय बताई जा रही है, जबकि यहाँ पर कोई भी एएनएम नहीं रुकी और फर्जी तरीके से चाय पानी भोजन आवास के बिल लगाए जा रहे हैं। ट्रेनिंग के नाम पर महज कागजी खाना पूर्ति की गई। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कागजी खाना पूर्ति ही करनी थी तो ट्रेनिंग करवाने का क्या औचित्य। जब इस मामले में राम कन्या न्यूज चैनल की टीम ने पड़ताल की तो कई तथ्य सामने आए। टीम ने जब सीएमएचओ डॉक्टर उदाराम बालोटिया से सवाल किया तो जवाब देने की बजाय बगले झांकने लगे। राजस्थान सरकार मानसिक स्वास्थ्य और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है, जिसके चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यरत एएनएम को एएनएमएस के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। केकड़ी जिले के सरवार केकड़ी एवं भिनाय ब्लॉक की एएनएम का प्रशिक्षण 5 जनवरी को शुरू हुआ। इस प्रशिक्षण में 31 महिला एएनएम के 3 बैचों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 93 एएनएम ने हिस्सा लिया। सरकार के मापदंड के अनुसार उक्त प्रशिक्षण आवासीय था और प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों को चाय नाश्ता भोजन पानी सहित आवास की व्यवस्था की जिम्मेदारी चिकित्सा विभाग की थी, लेकिन चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने चंद रुपयों के लालच में सरकारी नियमों का जमकर मखौल उड़ाया। सरकारी नियमानुसार प्रशिक्षण लेने वाले कर्मचारियों को सुबह चाय नाश्ता पानी और दोपहर को भोजन एवं शाम को चाय नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था और आवास की जिम्मेदारी थी, लेकिन चिकित्सा अधिकारियों ने प्रशिक्षण को खाना पूर्ति करने और पैसा बचाने के उद्देश्य से शाम को सभी कर्मचारियों को घर भेज देते थे ताकि शाम के भोजन और चाय पानी के पैसे को बचाया जा सके। इसी प्रकार चिकित्सा विभाग के अधिकारी सुबह का चाय नाश्ता भी कभी कभार देते थे और सिर्फ एक टाइम का भोजन देकर इतिश्री की जाती थी। होटल का किराया भी 11 दिन का जोड़ा गया, जबकि ट्रेनिंग 9 दिन ही चली। 2 दिन के फर्जी हस्ताक्षर करवाए गए। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार ने कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए पैसा जारी किया गया था तो वे पैसे भ्रष्टाचार की भेंट कैसे चढ़ गया। राम कन्या न्यूज चैनल की टीम ने जब सीएमएचओ से बातचीत की तो जवाब देने की बजाय बगले झांकने लगे। जब सीएमएचओ से पूछा कि आपके कार्यालय द्वारा ट्रेनिंग करवाई गई है, तब पास ही बैठे बीसीएमओ को ट्रेनिंग के बारे में भी पूछा। विधायक शत्रुघ्न गौतम विधायक निर्वाचित होने के बाद से ही चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने के लिए लगे हुए हैं ताकि आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। इसके लिए विधायक अस्पताल का दौरा कर चिकित्सा अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दे चुके हैं, लेकिन चिकित्सा अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, जिसके चलते सरकार के पैसों का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। हमने अभी गोपाल जी की कोठी में एक आयोजन किया था कॉन्फ्रेंस का, जिसके अंदर आशा और एनएम को मेंटल केयर और बुजुर्गों की देखभाल और अपने जो नॉर्मल जो इमरजेंसी में जो कैसे जाते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, इन सभी के बारे में बताया। और
विशेषकर बुजुर्गों की कैसे सेवा करनी चाहिए, उनके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके बारे में विशेष रूप से उनको समझाया गया। और दूसरा जो पॉइंट था उसके अंदर मेंटल केयर और जो स्पाइनल केयर वगैरह उसके बारे में समझाया गया उनको सबको। और तीसरा जो पॉइंट था उसके अंदर ईयर की कोई बीमारी हो, आई की कोई बीमारी हो तो कैसे उनको पहचान करना और कैसे मतलब उनको अपन रेफर कर सकते हैं और कहाँ भेज सकते हैं, इसके बारे में डिटेल उनको बताया गया। और इमरजेंसी सेवाओं के लिए जैसे मान लो किसी को लगता है कि भाई इसको कोई हार्ट से संबंधित बीमारी हो सकती है तो उसको अपन कैसे मतलब उसको ट्रीट करना है या उनको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या देना है उनको। और इस तरह से उनको सारे जो प्रोग्राम्स हैं स्वास्थ्य विभाग संबंधी सारे प्रोग्राम्स उनके बारे में विस्तार रूप से उनको। ये आवासीय थी ट्रेनिंग है, घेर आवासीय? हाँ, आवासीय ट्रेनिंग थी। जैसा लोगों ने बताया कि आपने 3 दिन पहले ट्रेनिंग बंद कर दी थी। नहीं, ऐसा नहीं है मतलब, और हमारे और भी कई प्रोग्राम चलते हैं तो हमने अपने टाइम के हिसाब से एडजस्ट करके और उनकी ट्रेनिंग दी थी, उस हिसाब से लिया था। ट्रेनिंग 8 दिन चली थी, आपने 11 दिन का केवल कागजी खानापूर्ति की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो अफवाहें हैं। हमने जो 11 दिन की ट्रेनिंग थी 11 दिन ही की। मैं मौके पर गया हूँ, 15 तारीख तक वहाँ पे कोई एएनएम मौजूद नहीं है। 15 तारीख को वहाँ कोई भी नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो अभी विकसित भारत संपर्क यात्रा के जो अभियान चल रहा है, जो हमारे जो कैंप लग रहे हैं, कुछ आशाएँ और एएनएम जो है उनमें भी थी विजिट, और जो बिजी नहीं थी, जो फ्री थी, उनको हमने सभी को बुलाया और बराबर उनको ये सारी ट्रेनिंग दी गई। सर, गोपाल जी कोठी में ताला लगा हुआ, आप कह रहे हो वहाँ ट्रेनिंग हो रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, वहाँ वही ट्रेनिंग। और जैसे आप घेर आवासीय बोल रहे हो, वहाँ कोई एएनएम वहाँ रुकी नहीं? नहीं, हमने मतलब उनको आवासीय कह करके ही बुलाया था। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है आवासीय कोई एएनएम रुकी होगा? कि उनकी इच्छा अनुसार रुकी थी, बाकी सबको ये नहीं था कि आपको यहीं रुकना पड़ेगा, वो कोई अपने रिलेटिव के यहाँ कोई दूसरी जगह ऐसे मतलब वो रुकी होगी। बाकी हमारी तरफ से तो उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई थी आवासीय की।